चलिए आज हम ऐसी जगह आपको लेकर चल रहे हैं, एक ऐसी पवित्र जगह जहाँ सदियों से भक्त अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं और यहाँ पे आने के बाद पुण्य होता है। और ये है पानीपत का प्राचीन देवी मंदिर, एक ऐसा पवित्र स्थान जहाँ इतिहास, आस्था और शक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। माना जाता है कि पानीपत वही भूमि है जहाँ कभी कभी बड़े युद्ध लड़े गए थे और उसी धरती पर स्थित है ये मंदिर, जहाँ लोग आज भी शक्ति की आराधना करने आते हैं। और कहा जाता है कि सदियों पहले भी योद्धा इस मंदिर में आकर माँ का आशीर्वाद लेते थे और फिर युद्ध के मैदान में उतरते थे। इस मंदिर का मुख्य द्वार अपने आप में एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव कराता है। जैसे ही आप इस द्वार के पास आते हैं, मन स्वतः ही शांत होने लगता है। और हर दिन यहाँ सैकड़ों भक्त आते हैं कई मनोकामनाएं लेकर, और कई लोग धन्यवाद देने आते हैं। और जैसे ही भक्त यहाँ पहुँचते हैं, उनके मन में एक अलग ही भाव जागता है। इन घंटियों की आवाज़ हवा में गूंजती हुई ऐसा महसूस कराती है जैसे हर ध्वनि सीधे माँ तक पहुँच रही हो। यहाँ आने वाले हर इंसान अपने साथ एक विश्वास लेकर आता है कि माँ उसे खाली हाथ वापस कभी नहीं जाने देगी। मंदिर के बाहर का दृश्य एक जीवंत आस्था का प्रमाण है। चारों तरफ पूजा सामग्री की दुकान, फूल, नारियल, चुंदरी। जैसे जैसे आप मंदिर की ओर कदम बढ़ाते हैं, वैसे वैसे आपका मन दुनिया या अभी चिंताओं से दूर हो जाता है। यह रास्ता सिर्फ पत्थर का नहीं बल्कि विश्वास और भक्ति का मार्ग है। हर कदम के साथ एक अलग ही ऊर्जा महसूस होती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको अपनी ओर खींच रही हो। जैसे ही हम इस पवित्र द्वार के अंदर प्रवेश करते हैं, सबसे पहले हमारी नज़र इस प्राचीन पीपल के पेड़ पे पड़ती है, जो कहा जाता है कि यह पीपल का पेड़ करीब 500 वर्ष पुराना है और इसने इस मंदिर के साथ साथ समय के हर बदलाव को देखा है। भारतीय संस्कृति में पीपल का वृक्ष सिर्फ एक पेड़ नहीं बल्कि एक जीवंत देवता माना जाता है। यहाँ आने वाले भक्त इस वृक्ष के चारों ओर धागा बांधते हैं और अपनी मनोकामना मांगते हैं। और हमारे सामने विराजमान है गणेश भगवान, जिन्हें बृहन्नता और शुभारंभ का देवता कहा जाता है। किसी भी पूजा की शुरुआत गणेश जी के बिना अधूरा है। और यह प्रांगण जहाँ हर भक्त अपने कदम रखता है, एक पवित्र ऊर्जा से भरा हुआ। लोग यहाँ दीपक जलाते, फूल अर्पित करते हैं और माँ से अपनी मनोकामना मांगते हैं। और यहाँ काफ़ी सारे देवी देवताओं का प्रतिमा है, जो इस स्थान पर एक पूर्ण आध्यात्मिक केंद्र बनाती है। और भक्त यहाँ हर मूर्ति के सामने रुकते हैं, दीप जलाते हैं और अपने मन की बात कहते हैं। यहाँ आने वाले हर व्यक्ति अपने अंदर कुछ लेकर आता है और कुछ छोड़ कर जाता है। कोई अपना दुख लेकर आता है तो कोई अपना खुशी साझा करने आता है, लेकिन जब वो यहाँ से वापस जाता है तो उसके चेहरे पे एक अलग ही सुकून और एक विश्वास जरूर होता है। और यही इस स्थान का सबसे बड़ी शक्ति है। और अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं उस स्थान की ओर जहाँ मंदिर का सबसे बड़ी शक्ति विराजमान है। और हर कदम के साथ साथ मन और भी शांत हो जाता है और काफ़ी तेज़ घंटी भी इसमें सुनाई देती है। जब अंदर आएगा, भक्तों की श्रद्धा और गहरी हो जाती है जब इस आप प्रांगण में आते हैं और हर एक मूर्ति के पास आप जाते हैं। और शनि देव के मूर्ति है यहाँ पे, और राधा कृष्ण की, और हमारे सामने विराजमान है राधा कृष्ण, जो प्रेम और भक्ति का समर्पण का पवित्र स्वरूप है। और यह वो ग्रह गृह है, यह वही जगह जहाँ माँ की वास्तविक शक्ति का अनुभव होता है। जैसे ही आप यहाँ कदम रखते हैं, एक अलग ही ऊर्जा, एक अलग ही कंपन आपके मन में आत्मा को छूने लगता है। यहाँ का वातावरण इतना शांत और दिव्य है कि शब्द भी इनकी महिमा को पूरी तरह हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं। गर्भगृह में मध्य में विराजमान माँ दुर्गा का स्वरूप सिर्फ एक मूर्ति नहीं बल्कि एक जीवंत शक्ति का प्रतीक है।